दोस्तों, लखनऊ में एक से बढ़कर एक पुरानी इमारतें पाई जाती है। उन्हीं पुरानी इमारतों के बीच में यह घंटाघर भी काफ़ी मशहूर है, जो कि इंडिया का सबसे ऊंचा घंटाघर माना जाता है। और अगर आप लखनऊ घूमने जाए तो इस घंटाघर को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत और अच्छे डिज़ाइन में ये बना हुआ है। अब आइए इसका थोड़ा सा इतिहास के ऊपर अगर हम बात करें। इस घंटाघर का निर्माण हुसैनाबाद ट्रस्ट ने 1881 में शुरू करवाया था, जो कि 1886 में बनकर तैयार हुआ। और इसको बनवाने में उस टाइम लगभग 1,62,000 रुपये के आसपास खर्च आया था, जो कि उस ज़माने में काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। और इस घंटाघर को बनवाने का जो उद्देश्य ये था कि अंग्रेज़ों का जो अवध पर शासन है, उसी की विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। अब आइए थोड़ा सा इसकी वास्तुकला की अगर हम बात करें। ये बिल्कुल इंग्लिश स्टाइल में और मुग़ल स्टाइल में बना हुआ है, यानी इसमें अंग्रेज़ों की और मुग़लों की स्थापत्य कला आपको दिखाई दे जाएगी। ऊपर जो अगर आप सबसे ऊपर अगर इसे निगाह डालेंगे तो जो गोल गुंबद है उसको ऊपर एक थोड़ी चिड़िया सी बैठी हुई है। और ये गुंबद जो है बिल्कुल ऐसा मुग़ल स्थापत्य कला को दिखाता है। और उसके नीचे छोटे छोटे 4 गुंबद बने हुए हैं। और इसकी जो आप ये घड़ी देख रहे हैं इस टाइम, इस घड़ी में जो धातु लगी थी उस ज़माने की बहुत कीमती धातु लगी हुई थी। और ये घड़ी आज भी चल रही है। जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो शाम के 5:30 बज रहे थे, और इस घड़ी में भी ठीक 5:30 ही बज रहे थे। और अच्छा काफ़ी भव्य है और अच्छा बना हुआ है। वास्तुकला तो इसकी बहुत ज़्यादा शानदार है। और इसमें जो इस्तेमाल हुई है वो लखोरी ईंट इस्तेमाल हुई है। जो छोटी ईंट बन चलती थी वही इस्तेमाल इसमें करा गया है। और काफ़ी ये देखिए, आप थोड़ा सा अगर नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें ये मेहराब बनी हुई है, छोटी छोटी 5 मेहराब बनी हुई है। इसके चारों ओर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। उसको ऊपर फिर एक उसके चारों ओर छोटे छोटे गुंबद बने हुए हैं। और अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बीच मेहराब के नीचे घड़ी बनी हुई है। और उसके नीचे फिर खिड़की नुमा एक कटिंग से बनी हुई है, जिसमें संगमरमर और सफ़ेद और लाल ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, जो कि अपने आप में काफ़ी खूबसूरत बनाती है। अब अगर हम इसके बराबर में बात करें तो एक तालाब बना हुआ है, जो यहाँ के नवाब साहब नहाने की वजह से इस तालाब का निर्माण करवाया था, क्योंकि वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। और इस तालाब के सामने ही जो आपको दिखाई देगा ये आर्ट गैलरी है। उस टाइम जब रानी यहाँ नहाने आती थी तो इस आर्ट गैलरी में ही ठहरा करती थी, क्योंकि अब इसको आर्ट गैलरी का नाम दे दिया गया है। अब इसमें सारे नवाबों की इसमें आपको फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। और काफ़ी खूबसूरत भव्य ये बिल्डिंग बनी हुई है। अगर आप जाएँ तो ज़रूर इस आर्ट गैलरी में होकर के आए। और ये जो तालाब के जो आसपास है जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, ये आधुनिक काल का कंस्ट्रक्शन है। थोड़ा इसको खूबसूरत देने के लिए इसका कंस्ट्रक्शन बीच में सरकारों द्वारा कराया गया है। अब आइए इस बिल्डिंग के आसपास जो आपको और बिल्डिंग है वो भी दिखा देता हूँ। इसके पास में एक इमारत बनी हुई है जिसको सतखंडा इमारत कहते हैं, यानी ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसको सतखंडा बिल्डिंग कहते हैं। तो जब नवाब साहब ज़िंदा थे तो वो इस बिल्डिंग को 7 मंजिल तक बनाना चाहते थे, मगर 4 मंजिल बनने के बाद ही उन नवाब साहब का इंतकाल हो गया था। तो इसी वजह से इसको मनहूस मान करके उस टाइम इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था, क्योंकि नवाब साहब का इंतकाल हो गया था। तो जब से आज तक ये 4 मंजिला ही बनी पाई है, तो इसको सतखंडा बिल्डिंग कहते हैं। इसका निर्माण नवाब मोहम्मद अली शाह द्वारा 1837 और 1842 के बीच में, जब वो कार्यरत थे, उन्होंने तब कराया था। और उस ज़माने में ये बात मशहूर थी, अगर किसी नवाब साहब का इंतकाल कोई इमारत बनवाते हुए हो जाए तो उस इमारत को बीच में ही छोड़ दिया गया था।